देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में प्रयागराज में गिरफ्तार की गई हीर खान से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो चुके हैं। देश में नफरत फैलाने के मकसद से हिंदू के खिलाफ वीडियो बनाने वाली हीर खान के मोबाइल और कंप्यूटर से बेहद आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। इसमें राष्ट्र विरोधी ताकतों से चैटिंग भी है। एसएसपी अभिषेक दीक्षित की माने तो हीर खान ने पूछताछ में खुलासा किया कि वो विदेशी संगठन से लगातार संपर्क में थी और उसे हिंदू की भावनाओं से खिलवाड़ करने की सोशल मीडिया और फोन के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। पुलिस का दावा है कि हीर खान को फंडिंग मिलती थी। इसमें विदेशी संगठन और देश विरोधी ताकत शामिल हो सकती है, जिसकी जांच एसआईटी अब कर रही है। तो हीर खान को विदेशों से फंडिंग होती थी। इस तरीके की आपत्तिजनक चीजें जो हैं वो सार्वजनिक करने के लिए, जिस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी उसके द्वारा सोशल मीडिया पर की गई देवी देवताओं को लेकर हिंदू, इस तमाम चीजों के पीछे विदेश से उसको फंडिंग होती थी। तो हीर खान का बड़ा खुलासा क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। देवी देवताओं पर प्लानिंग के साथ करती थी अशोभनीय टिप्पणी हीर खान, और ये बता दें आपको, पाकिस्तान, दुबई समेत कई देशों से वो संपर्क में भी थी। व्हाट्सएप के जरिए दूसरे देशों के संगठन से वो चैट अक्सर किया करती थी। इसके साथ ही हीर खान को विदेशी फंडिंग मिलने की आशंका भी है। वहीं देश के कई विरोधी ताकतों से संपर्क में भी हीर खान बताई जा रही है। तो देश में नफरत फैलाने के मकसद से वीडियो बनाया जाता था। देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी करना मकसद था। देश विरोधी संगठन और हीर खान का माइंड वॉश करते थे। घंटों तक फोन और सोशल मीडिया से जुड़ी रहती थी। नफरत फैलाने के लिए हीर खान को फंडिंग मिल रही थी। कई जगह पर बात होती थी, देश में भी, राज्य के बाहर कई और राज्यों में और कई बाहर के देशों में भी सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत होना प्रकाश में आया है। क्या टेलीफोन या अन्य माध्यमों से भी आपस में कोई कम्युनिकेशन होता था? इसको अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। क्या इसमें और भी कोई लार्जर एंगल इन्वॉल्व है? इसको अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। कोई भी पहलू किसी भी तरह से हम छोड़ेंगे नहीं और सब पर बहुत बारीकी से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन की एजेंसीज होती हैं लोकल पुलिस के अलावा, जैसे कि एटीएस है, हमारा एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, और या हमारा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है। इस तरह के जो भी स्पेशल यूनिट्स हैं उन सब को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। जैसा मैंने पहले बताया कि बारीकी से इसमें सभी एंगल तलाशे जा रहे हैं, कोई भी एंगल छोड़ा नहीं जाएगा। तो हर एंगल से जांच की जा रही है, कोई भी एंगल छोड़ा नहीं जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर पुलिस अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है। लेकिन सवाल अब ये कि बाहर विदेशों में बैठकर आखिर कौन है जो कि भारत में इस तरीके की तमाम चीजें जो हैं वो करवा रहा है। हिंदू भावनाओं को भड़काने की कोशिश बाहर से हो रही है। ये तमाम जो कोशिशें चल रही है, यहाँ पर सोशल मीडिया पर जिस तरीके का वीडियो आया था उसके बाद तमाम शिकायतें हीर खान के खिलाफ गई थी और तब हीर खान की गिरफ्तारी हुई थी। यहाँ पर आईटी एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में उससे कई अहम खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान, दुबई के संगठन से वो संपर्क में थी। व्हाट्सएप के जरिए वो चैट किया करती थी और ये जो नापाक मकसद था इसमें सिर्फ वो अकेली शामिल नहीं थी, बाहर से उसको सहयोग मिलता था। विदेशी फंड की बात भी सामने आ रही है कि हो सकता है विदेशों से भी उसे फंड मिलता हो। मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद गुफरान, बेहद हैरानी की बात यह है जिस तरीके से ये बात अब सामने निकल के आई है कि विदेशों से भी फंडिंग होती थी इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए, यानी कि भावनाओं को भड़काने का काम किया जाता था और उसके लिए जरिया जो है वो हीर खान जैसे लोग बनते हैं। बिल्कुल, ये बेहद एक तरीके से चिंताजनक भी कह लीजिए और बेहद एक तरीके से गंभीर मामला है, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के पहले उसके अकाउंट, जो उसका चैनल था 5 अगस्त नाम से, उसके पहले भी तमाम दूसरे नाम से उसने यूट्यूब पर चैनल बना रखे थे, जिस पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर के अशोभनीय टिप्पणी करना, अभद्रता पूर्वक वीडियो बना करके अपलोड करना, इस तरीके की जो उसकी गतिविधियां रही हैं, इसमें जो पुलिस की जो जांच है, गिरफ्तारी के बाद जो उससे खुलासे हुए हैं, वो दूसरे देश जो पड़ोसी पाकिस्तान है, दुबई है, दूसरे कई ऐसे राष्ट्र देश हैं जिन देशों में
हीर खान की चैटिंग होती थी, बाकायदा इंटरनेट के जरिए बात भी होती थी। उसके अलावा देश के भी कई ऐसे राष्ट्र विरोधी संगठन हैं जिनसे उसके बातचीत होने की बातें सामने आई हैं। फिलहाल इन तमाम विषयों पर पुलिस अभी जांच पड़ताल में जुटी है कि कहीं न कहीं कौन ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं से उसके माइंड को ब्रेन वॉश कर रहे थे, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उसको एक तरीके से शामिल किए थे, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के लिए उसे उसका आ रहे थे। आखिर इस पूरे प्रकरण के पीछे मंशा क्या थी, इसको जानने के लिए पुलिस की टीमें जो है वो लगातार पूछताछ में जुटी हुई हैं। लेकिन एक बेहद एक तरीके से जो बेहद हैरान करने वाली बात वो ये है कि इस महिला जिसकी गिरफ्तारी हुई है, परिवार में दूसरा कोई सदस्य नहीं है। इसके फादर की डेथ हो चुकी है, माँ भी साथ नहीं रहने की बात सामने आई है, भाई नहीं है। तो कहीं न कहीं से एक तरीके से इस्तेमाल होने की बात सामने फिलहाल जो अभी तक की जो जांच है उसमें सामने आई है। जी बिल्कुल गुफरान, ये वाकई में सवाल बना हुआ है कि नफरत फैलाने के लिए भारत ने विदेशों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि फंडिंग करते हैं, हीर खान जैसे लोगों को जरिया यहां पर बनाते हैं। अब सवाल यह है कि हीर खान जैसे लोग कई और भी हैं जो कि सोशल मीडिया के जरिए इस तरीके की बातें सामने रखते हैं। हालांकि हीर खान के खिलाफ अब कार्रवाई हो गई है अभी, क्योंकि लगातार पूछताछ चल रही है। यूट्यूब चैनल की अगर बात की जाए तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके की नफरत जो है हीर खान के दिमाग में भरी गई, दिल में भरी गई, उसी के जरिए हीर खान वो तमाम बातें हिंदू देव देवताओं के लिए बोल रही है जिसके जरिए जो तमाम हिंदू लोग हैं उनकी भावनाएं भड़केंगी। बिल्कुल, देखिए एक ये सिर्फ हीर खान नहीं हो सकते इसके पीछे, क्योंकि हीर खान के बारे में जो अभी तक की जो जानकारी आई है वो ये है कि हीर खान हाई स्कूल फेल है। कहीं न कहीं हाई स्कूल फेल होने का मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसी ताकतें राष्ट्र विरोधी हैं जो उसके पीछे उसको कहीं न कहीं से एक तरीके से तैयार करके लोगों के भावनाओं को भड़काना, हिंदू देवी देवताओं के प्रति टिप्पणी कराना, ये कहीं न कहीं से एक बड़े किसी एक रैकेट का कहीं न कहीं से इसमें संलिप्तता हो सकती है। फिलहाल ये जांच का विषय है कि पुलिस की जब जांच बढ़ेगी तो इसमें कौन कौन इसकी जद में आएंगे। लेकिन अभी तक की जो जांच में जो बातें सामने आई हैं वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरीके से हीर खान लगातार एक दो नहीं बल्कि 180 के करीब वीडियोस जो है वो यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके लगातार देश विरोधी गतिविधियों के अलावा हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करना, अशोभनीय टिप्पणी करना, ये बताता है कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो कहीं न कहीं से कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो उसके पीछे उसको इसके लिए तैयार करके राष्ट्र के विरोध में और हिंदू देवी देवताओं के विरोध में देश की एक तरीके से धार्मिक भावनाएं जो है उसको भड़काने की कोशिशों में लगातार जुटे हुए थे। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी के बाद तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच का विषय है कि पुलिस की जो जांच है उसमें क्या क्या चीजें सामने आती हैं। लेकिन अभी तक की जो जांच में बातें सामने आई हैं पाकिस्तान से, दुबई से, देश के तमाम ऐसे हिस्सों के लोग हैं जिनसे उसकी बातचीत फोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए आ रही है। तो कहीं ना कहीं से एक बड़ा एक रैकेट हो सकता है इसके पीछे। लेकिन इसकी जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी के बाद जो बातें सामने आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक है। बिल्कुल, यहाँ पर गुफरान अगर बात की जाए तो ये जो चैनल चलाया जा रहा था हीर खान की तरफ से, इस चैनल की शुरुआत कब की गई यहाँ पर? और जैसा कि आपने जानकारी दी पूर्व में भी कि अपने परिवार के साथ नहीं रहती है, यानी कि परिवार में कोई है ही नहीं, माता के साथ वो रहती नहीं है, अपने भाई और पिता का भी कुछ पता ऐसा नहीं है, तो ये कब से अकेली रह रही थी? और ये जो गतिविधियां हैं इनमें क्या पहले से लिप्त थी या फिर अभी कुछ समय पहले से ये सारी चीजें तमाम शुरू हुई? देखिए, ये बातें जो हीर खान के बारे में सामने आई हैं वो पिछले 2 साल के करीब से ये बातें सामने आ रही हैं कि पिछले 2 साल के आसपास से उसके पास यूट्यूब का जो चैनल है उसके जरिए वो लगातार हिंदू देवी देवताओं के प्रति टिप्पणी करना, वीडियो अपलोड करके धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम जो है वो लगातार कर रही थी। लेकिन मामला तब प्रकाश में आया जब पिछले दिनों एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर रुकना चाहेंगे मुस्लिम